नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर बात करने वाले हैं, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की। हाँ, जिन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र मिला। बिल्कुल। हमारे पास लांस नायक अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र किताब के कुछ अंश हैं, तो इनके आधार पर हम उनकी बहादुरी और 1971 के युद्ध में उनके योगदान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब मकसद यही है कि उनकी जिंदगी का सफर और उस लड़ाई का वो अहम पल उसे करीब से जाने। तो शुरू करते हैं उनके परिचय से। अल्बर्ट एक्का का जन्म, जैसा मैंने कहा, 27 दिसंबर 1942 को जरी गांव में हुआ था। ये गुमला जिला अब झारखंड में पड़ता है। अच्छा। बचपन से ही थोड़े एडवेंचरस थे और देश सेवा का जज्बा था उनमें। और फिर 20 साल की उम्र में 27 दिसंबर 1962 को वो भारतीय सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, उसकी 14वीं बटालियन में शामिल हो गए। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, हाँ, काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है। हाँ, और एक और बात, वो एक बढ़िया हॉकी खिलाड़ी भी थे। अच्छा, हॉकी। हाँ, जो कहीं ना कहीं उनके अनुशासन और टीम वर्क को दिखाता है ना? बिल्कुल। और ये दिलचस्प बात है कि कैसे खेल के मैदान का जो अनुशासन होता है, जो फोकस होता है, वो आगे चलकर लड़ाई के मैदान में उनकी हिम्मत की एक तरह से बुनियाद बना। सही कहा। 1971 तक तो उन्हें पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों का करीब 9 साल का अनुभव हो चुका था। 9 साल, काफी लंबा वक्त है। हाँ, तो इस अनुभव ने उन्हें न सिर्फ मुश्किल हालात के लिए तैयार किया, बल्कि शायद क्या कहते हैं, एक तरह की इंस्टिंक्ट दी होगी, दुश्मन के ठिकानों का अंदाजा लगाकर सीधी कार्रवाई करने की। ये हो सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं सीधे 1971 के भारत पाक युद्ध पर। लांस नायक एक्का की बटालियन 14 गार्ड्स, वो पूर्वी मोर्चे पर तैनात थी। उन्हें गंगा सागर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, अहम पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा करने का टास्क मिला। गंगा सागर। हाँ, ये चौकी अगरतला के दक्षिण में थी और अखोरा की तरफ जो हमारी सेना बढ़ रही थी, उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। हाँ, बिल्कुल। तो हमला 3 दिसंबर 1971 की रात को शुरू हुआ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गंगा सागर पर कब्जा इतना जरूरी क्यों था। ये सिर्फ एक मजबूत दुश्मन पोस्ट नहीं थी। हाँ। बल्कि हरा और फिर आगे ढाका तक जाने के लिए इसे हटाना ही था। दुश्मन ने भी जबरदस्त किलेबंदी की हुई थी, माइंस वगैरह बिछाई थी। उन्हें अंदाजा था हमले का। जाहिर है। तो लड़ाई के दौरान अक्का ने देखा कि दुश्मन की एक LMG, लाइट मशीन गन, हाँ, जो तेजी से फायर करती है, वो एक बंकर से जबरदस्त फायरिंग कर रही थी और हमारे सैनिकों को काफी नुकसान हो रहा था उससे। तो अपनी जान की परवाह किए बिना वो अकेले ही उस बंकर पर धावा बोल दिया उन्होंने। अकेले? हाँ, अकेले 2 दुश्मन सैनिकों को संगीन से मारा। संगीन मतलब जो राइफल के आगे चाकू लगा होता है। हाँ, पता है। और उस LMG को शांत कर दिया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गए। सोचिए जरा, इतनी भारी गोलीबारी के बीच अकेले एक बंकर पर हमला करना, कितनी हिम्मत चाहिए होती है। बहुत ज्यादा। उनके इस कदम ने सिर्फ साथियों की जान नहीं बचाई, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल दिया। बिल्कुल। और कमाल की बात यह कि जख्मी होने के बावजूद एक्का रुके नहीं। उनकी रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, पहला हमेशा पहला। अच्छा, पहला हमेशा पहला। हाँ, तो उसी पे चलते हुए वो अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब वो टारगेट के चौकी के उत्तरी छोर पर पहुंचे, हाँ, तो एक और मुश्किल आ गई। एक पक्की इमारत की दूसरी मंजिल से दुश्मन की MMG, मीडियम मशीन गन, यानी LMG से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, उसने फिर से भारी गोलीबारी शुरू कर दी और हमारी बढ़त फिर रुक गई। और एक्का तो पहले से ही घायल थे। हाँ, गंभीर रूप से घायल थे। फिर भी वो एक बार फिर अकेले आगे बढ़े, रेंगते हुए। सोचिए, जबरदस्त फायरिंग के बीच रेंगते हुए उस इमारत तक पहुंचे। अविश्वसनीय। बंकर में एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक दुश्मन सैनिक मारा गया, दूसरा घायल। लेकिन MMG फिर भी चल रही थी। अरे बाप रे! तब एक्का ने इमारत की दीवार पर चढ़कर बंकर में छलांग लगा दी और जो बाकी दुश्मन सैनिक था, उसे संगीन से मारकर उस MMG को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये असाधारण वीरता थी, खासकर उनकी चोटों को देखते हुए। उनके इस एक काम ने न जाने कितनी जानें बचाईं और उनकी कंपनी उस अहम चौकी पर कब्जा कर पाई। सही। और गंगा सागर का गिरना बहुत अहम साबित हुआ। दुश्मन को अखोरा से पीछे हटना पड़ा और फिर ढाका की तरफ हमारी सेना का रास्ता खुल गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि इस आखिरी हमले में जो चोटें आई, उनकी वजह से लांस नायक अल्बर्ट एक्का वहीं वीरगति को प्राप्त हुए। बहुत दुखद। उनके इसी सर्वोच्च बलिदान और बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। हाँ,
तो लांस नायक अल्बर्ट एक्का की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक साधारण से गांव का लड़का अपनी असाधारण हिम्मत और फर्ज के लिए मतलब पूरी निष्ठा से देश का हीरो बन गया। बिल्कुल। गंगा सागर की लड़ाई में उनकी जो वीरता थी उसने यकीनन युद्ध का रुख बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, निभाई। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि कैसे लांस नायक एक्का जैसे एक व्यक्ति के शौर्य भरे काम इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। सच में उनकी कहानी हमें सिर्फ साहस और बलिदान के मतलब पर सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि कैसे एक अकेली हिम्मत भी बड़े बदलाव ला सकती है। सेवा का उच्चतम आदर्श है वो।